एकेटिव एग्ज़ाम में कॉपी भरने से क्या ज़्यादा नंबर मिलते हैं, कम लिखने से क्या, कॉपी कम भरने से या फिर कम लिखने से क्या कम मार्क्स मिलते हैं, कॉपी कैसे चेक होती है, ऑनलाइन डिजिटल चेक होगी या फिर कैसे चेक होगी, एकेटिव कॉपी में नंबर कैसे मिलता है, मार्किंग कैसे मिलती है, कितने पेज लिखने पे कितना नंबर मिलता है, सारी चीज़ें आपको बताएंगे। वीडियो इंपॉर्टेंट, चलिए करते हैं स्टार्ट। क्या है एकेटिव कॉपी चेकिंग की अपडेट। नोटिस देख सकते हैं कि टीवी ने नोटिस निकाला था कॉपी चेक करने को लेकर टीचरों की यहाँ पे डिजिटल इवैल्यूएशन। जी हाँ, ये तो कंफर्म है कि आप लोग कॉपी डिजिटल इवैल्यूएशन है कि ऑनलाइन चेक होती है, डिजिटली चेक होती है। तो उसमें इसलिए क्योंकि जो आप लोग कॉपी आप लोगों को कॉपी एकेटिव दिखाता है तो इसलिए डिजिटल आप लोगों को कॉपी चेक होती है। तो इसलिए एकेटिव ने डिमांड करी थी टीचर की। तो अब चलते बताते हैं कॉपी कैसी जो है मार्किंग। तो यहाँ पे देख सकते हैं स्टूडेंट कॉपी में दिखा रहा हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे इन्होंने कुछ चीज़ें इन्होंने गलत डाली हैं। तो क्या आपको नहीं करना है, सेक्शन है जैसे इन्होंने लिखा आपको थोड़ा अच्छे से लिखना है, स्केच से लिखना है, मोटे पेन से लिखना है। क्वेश्चन है जब यहाँ बार कोड वाला पेज रहा इस तरीके से बार कोड साइड में रहे, यहाँ पे अगर आप नहीं लिख सकते हैं तो फिर आप क्वेश्चन को यहाँ पे डाला करिए। यहाँ पे इसकी जो है नीचे क्वेश्चन डाला करिए और जो यहाँ पे लिखा है इन्होंने नोटेशन वगैरह अजम्पशन नोटेशन आपको यहाँ पे लिखना है, इस साइड में लिखना है। ठीक है, इस साइड में हेडिंग डालनी है और इस साइड में क्वेश्चन या फिर आंसर नंबर डालना है। इन्होंने गलत डाला है। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे आपको जो जैसे इनकी राइटिंग तो एकदम बिल्कुल ख़राब है, प्राइमरी यूकेजी की जैसी है। आपकी राइटिंग ऐसी नहीं होनी चाहिए, थोड़ा अच्छी होनी चाहिए। तो हेडिंग आपको इस तरीके से नहीं डाली जैसे इन्होंने रोस्ट केस, एवरेज केस, बेस्ट केस इन्होंने डाला है। थोड़ा अच्छे से यहाँ पे आपको मेंटेन करके ब्लैक या ब्लू स्केच वगैरह से डालना जो थोड़ा मोटा हो। ठीक है, ब्लैक से डालेंगे बेटर रहेगा। इन्होंने ग्राफ वगैरह भी बना दिया वैसे पेन से खींच खाच के, तो आपको स्केल का यूज़ करना है। ठीक है, क्योंकि मेन चीज़ है आपका जो जितने सारे ग्राफ वगैरह आपको थोड़ा अच्छे से मेंटेन करके उसको बनाना है। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन इनका देख सकते हैं, क्वेश्चन 1 भी ये भी इस तरीके से इन्होंने लिख दिया है। अब जैसे यहाँ पे ये आंसर बायोनॉमियल का जो आंसर है लिख रहे हैं, इनको आप यहाँ पे साइड में लिख सकते थे तो आप साइड में यहाँ पे लिखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आप चाहें तो इसको आप उधर लिख सकते हैं, बट आपको हेडिंग यहाँ पे डालनी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आप इस साइड में यहाँ पे लेफ्ट साइड में यहाँ पे भी डाल सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से आपको पूरा जितने सारे क्वेश्चन आंसर इस तरीके से आपको लिखने। फिर क्वेश्चन सी इनका देख सकते हैं, यहाँ पे इन्होंने रॉन्ग लिखा, बहरहाल रिलैक्सेशन प्रोसेसन वाला इनका जो भी है। फिर नेक्स्ट का क्वेश्चन इनका देख सकते हैं, इस तरीके से इन्होंने टोटल 23 पेज यहाँ पे इन्होंने पूरा लिखा। हालांकि इन्होंने बीच में यहाँ पे पेज वगैरह भी छोड़ दिया है। सेक्शन शेप भी देखिए इन्होंने ना तो कोई यहाँ पे डार्क किया है ना तो कोई जो है, तो इसलिए आपको मोटे स्केच वगैरह से आपको यहाँ पे हेडिंग डालनी है। ठीक है, फिर यहाँ से इनकी पूरी कॉपी 22 पेज समथिंग दे सकते हैं। अब इनके कितने मार्क्स मिले वो भी हम दिखाते हैं। यहाँ पे इनका ग्राफ वगैरह दे सकते हैं। फिर यहाँ पे पीएनपी सारी चीज़ें यहाँ पे इन्होंने सब कुछ बना के दिखाया भी है, बट ग्राफ वगैरह बनाने का इनका तरीका मुझे नहीं पसंद लगा। ठीक है, क्योंकि इन्होंने अच्छे से नहीं बनाया है। ठीक है, और ब्लू ब्लैक यूज़ करने के साथ साथ यहाँ पे देखिए इन्होंने हेडिंग लाइनिंग भी नहीं डाली। बहरहाल लाइनिंग आपको हर क्वेश्चन में खींच देनी है, अगर खींच सकते हैं तो जो यहाँ पे लाइनिंग खींचते हैं। ठीक है, अगर नहीं खींचते चल जाएगा, लेकिन कोशिश करिए लाइनिंग हर पेज में लेफ्ट साइड में तो खींच दिया करिए। उसके अलावा यहाँ पे देखिए इनके 18, 19, 20 यानी कि 22 पेज इन्होंने टोटल यहाँ पे लिखा है। ठीक है, सेक्शन सी में इनको क्वेश्चन 2 करके छोड़ दिया है, बाकी यहाँ पे इन्होंने आगे नहीं लिखा। अब आगे इन्होंने रफ़ किया, लेकिन रफ़ यहाँ पे ऊपर डालना है। इन्होंने रफ़ का भी कुछ नहीं डाला है। जैसे कि यहाँ पे इन्होंने देखिए रफ़ किया है तो रफ़ यहाँ कम से कम ऊपर डाल के इस पेज को कट कर देना चाहिए था। ठीक है, तो आपको रफ़ के यहाँ पे कट किया, बट ये वाला पेज कट नहीं किया। अब देखते हैं इनको कितना मार्क्स मिले हैं। 22 पेज इन्होंने लिखा है, इनको केवल मार्क्स मिले 21। एक पेज में अगर एक नंबर काउंट किया जाए तभी 22 होता है, लेकिन इनको 21 मिला है। तो इस तरीके से आपको नहीं मिले। सब्जेक्ट क्या है इनका, सब्जेक्ट RCS 502 कोड, जिसका DAA यानी कि डिजाइन एनालिसिस एल्गोरिथम की कॉपी है, जिसे हम डाबी कहते हैं। ठीक है, कितना मार्किंग इनको मिला 1A का 1 मार्क्स, 5B जैसे कि यहाँ पे इनका 5B इन्होंने लिखा ही नहीं, 6B लिखा ही नहीं, 7B जो 10 मार्क्स का क्वेश्चन होता है इसको इन्होंने लिखा नहीं। हालांकि 7 है जो कि 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, उनको इसमें केवल इनको 1 नंबर मिले हैं। 2B वाले में इनको 3 मार्क्स मिले हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे इन्होंने कॉपी लिखा है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं। बहरहाल आपको इस तरीके से नहीं करनी है। आपका पहला जो फर्स्ट और सेकंड पेज है उसको अच्छे से बना के लिखिए, बाकी जो आप बाद में कैसा भी लिख सकते हैं, लेकिन पहला दूसरा पेज आपको बना के लिखना है। अब छात्रों को डाउट हो उसकी बात कर लेते हैं। इस बार कॉपी कंप्यूटर से, भाई हाँ डिजिटली चेक होती है कॉपी, क्योंकि आप लोग जब चैलेंज डालते हैं तो आप लोग कॉपी शो होती है। ठीक है, उसके अलावा दीपांशु, इस स्टूडेंट में कॉपी 27 पेज लिखा। हाँ, आपके केवल भरने से नहीं मतलब भरने से नंबर मिलता है, डिपेंड तो करता है आपकी कॉपी जितना ज़्यादा लिखोगे नंबर मिलेगा। बट ऐसा भी नहीं है कि अगर कोई टीचर बिल्कुल अंधा ही चेक करेगा, आप कुछ भी लिखो कुछ भी यहाँ पे भर के आ जाओ नंबर नहीं मिलता है। हाँ, लेकिन ये कोशिश किया करिए कि 20 पेज से कम ना लिखा करिए आप लोग। ठीक है, 20 पेज अगर आप सही से लिखते हैं तो मान के चलिए आपको 35 प्लस मार्क्स ही रहेंगे। ठीक है,
उसके अलावा यहाँ पे एक स्टूडेंट कह रहे हैं कि अगर 1000 से, नीरज प्रताप कह रहे हैं अगर 1000 से कम मार्क्स आते हैं 1000 से 10 मार्क्स 1 ईयर में बीटेक में, बट सारे सब्जेक्ट के लिए 60% पास हो जाते हैं। तो 4 5 4th ईयर 4 5 स्टूडेंट हैं, सेम सिचुएशन है। भाई कहना क्या चाहते हो? अगर आप कह रहे हो 100 डिग्री तो इतना ज़्यादा मत सोचा करो। अभी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में हो तो अभी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर एग्ज़ाम दो। अगर आपके जो है क्रेडिट कम रहेगी तो फिर आपका फर्स्ट ईयर क्लियर ही नहीं होगा। तो इसलिए कोशिश करो कि आपका जो मिनिमम क्रेडिट है 22-23 का समथिंग हो जाए। उससे कम होगा तो आपके ईयर बैक लग जाएगी, ठीक है। बाकी जहाँ तक अगर आपके सारे जो है ईयर में आप पास होते तो डिग्री भी मिल जाएगी, इतना ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। आंसर को स्टार्ट करता हूँ, वो आंसर 3 से 4 पेज में फिनिश हो जाता है। उस आंसर के हर पेज में आंसर नंबर मार्क कर देता हूँ। गलत करते हो भाई, क्यों करते हो मार्क? प्रॉब्लम होगी, बिल्कुल प्रॉब्लम होगी। जब मान लीजिए आपने फर्स्ट पेज में लिखा, सेकंड पेज में लिखा आंसर नंबर 1 2 आंसर नंबर 1 डाल दिया, फिर सेकंड पेज से आंसर नंबर 1 डालेंगे तो एग्जामिनर को ये लगेगा आप यहाँ से स्टार्ट किए। तो एक ही पेज समझ के वो आपका मार्किंग करेगा, ठीक है। हो सकता है वो गलत भी काट दे, क्योंकि उसको लगेगा कि आपने एक ही आंसर को रिपीटेड किया है। तो इसलिए कोशिश करिए एक ही बार लिखिए, सही से लिखिए, ज़्यादा दिमाग लगाने की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको लिखना है। बाकी आपकी काफ़ी डिस्प्ले होगी, मैंने सारे जो डाउट थे आपको बता दिया। और जैसे कैसे कॉपी लिखना है, कितना नंबर मिलता है, 22 पेज पे 21 मार्क्स मिला है, क्योंकि उन्होंने ना तो हेडिंग वगैरह को अच्छे से डाला है, ना तो फिगर अच्छे से बनाया है। बनाया सब कुछ है, लिखा सब कुछ है, बट उसको अच्छे से मेंटेन करके लिखा होता तो वही 30+ मार्क्स उनके जाते हैं।